अस्सलामुअलैकुम। आज मैं बहुत ही डिलीशियस एंड जूसी सैंडविच बनाऊंगी। होटल से कई गुना अच्छे और टेस्टी बनने वाला सैंडविच आज हम घर में बनाएंगे। ये इतना टेस्टी और क्रीमी कैसे बनेगा, बहुत ही स्पेशल टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगी कि हम बेकरी से अच्छा सैंडविच घर में किस तरह तैयार कर सकते हैं। रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। स्टफिंग तैयार करने के लिए सबसे पहले हम कुछ वेजिटेबल लेंगे। इसके लिए हमने एक अदद दरमियाने साइज की गाजर ली है जो हमने बारीक चॉप कर ली है। अब हम लेंगे बंद गोभी। बंद गोभी को भी हमने बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है। एक दरमियाने साइज का हमने प्याज लिया था, वो भी हमने चॉप कर लिया है। और एक अदद हम टमाटर लेंगे। टमाटरों के हमने सीड्स निकाल लिए हैं। एक अदद बॉयल अंडा लेंगे और अंडे को हमने इस तरह कटिंग कर लिया है। वेजिटेबल डालने के बाद हम इसमें मेयोनीज ऐड करेंगे। ये हम डालेंगे 3 से 4 चम्मच। अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। काली मिर्च का पाउडर चाय का आधा चम्मच और आधा ही चम्मच हम इसमें नमक ऐड करेंगे। स्पाइसेस आप अपनी मर्जी से कम या ज्यादा भी डाल सकते हैं। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप मिर्च नमक कम ही डालिएगा। अब हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे। आप ये अच्छी तरीके से मिक्स कीजिएगा क्योंकि मेयोनीज थोड़ी सी मुश्किल से मिक्स होती है। ये देखिए माशाल्लाह जबरदस्त सी हमारी स्टफिंग रेडी हो चुकी है। अगर आपको मेयोनीज कम लगे तो आप मजीद 1 आध चम्मच ऐड कर सकते हैं। अगर आप ये सैंडविच बच्चों को नाश्ते में बना कर देते हैं तो सब्जियां तो वैसे भी बच्चों की सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद होती हैं। कुछ बच्चे सब्जियां खाना पसंद नहीं करते। अगर आप इस तरीके से सैंडविच में डालकर बच्चों को दे दें तो बच्चों के लिए ये बहुत ही हेल्दी होंगी। अब हम सैंडविच बनाएंगे। सैंडविच बनाने के लिए हमने ब्रेड की स्लाइस लिए हैं। आप ब्रेड के कॉर्नर को रिमूव भी कर सकते हैं, लेकिन हम कॉर्नर रिमूव नहीं करेंगे। अब हम लेंगे टमाटर केचप। टमाटर केचप हम ब्रेड के ऊपर अच्छे तरीके से लगा लेंगे। इससे बहुत ही अमेजिंग सा टेस्ट आएगा। ये देखिए हमने केचप को स्लाइस के ऊपर अच्छे तरीके से लगा लिया है। अब हम फिलिंग डालेंगे। फिलिंग हम भर भर के अच्छे तरीके से लगाएंगे। ये देखिए हम फिलिंग डालकर अच्छे तरीके से इस तरह सेट करेंगे। ये कॉर्नर पर भी आप स्टफिंग को अच्छे तरीके से लगा लें। अब हम दूसरा स्लाइस लेंगे। इसके ऊपर हम डालेंगे हरी चटनी। हरी चटनी को भी हम स्लाइस के ऊपर अच्छे तरीके से लगा लेंगे। अब हम इस तरह दूसरा स्लाइस इसके ऊपर रखकर अच्छे तरीके से प्रेस करेंगे। ये देखिए एक सैंडविच हमारा रेडी हो चुका है। अब हम दूसरा सैंडविच तैयार करेंगे। हम लेंगे मेयोनीज। मेयोनीज को भी हम स्लाइस के ऊपर अच्छे तरीके से लगा लेंगे। मेयोनीज डालने से सैंडविच हमारा बहुत ही अमेजिंग और टेस्टी बनेगा। अब हम स्टफिंग डाल देंगे। स्टफिंग आप अच्छे तरीके से लगाइएगा। ये देखिए हमने दूसरे स्लाइस के ऊपर भी स्टफिंग डाल दी है। अब हम दूसरी स्लाइस के ऊपर लगाएंगे केचप। केचप लगाने के बाद हम अच्छे तरीके से सेट कर लेंगे। दूसरे स्लाइस के ऊपर हमने ये केचप लगा दिया है। अब हम ऊपर रख देंगे और अच्छे तरीके से प्रेस करेंगे। ये देखिए हमने 2 सैंडविच तैयार कर लिए हैं। अब हम बनाना आपको बताएंगे। आप ये तवे के ऊपर भी बना सकते हैं और पैन के अंदर भी। अब हम पैन को ऑयल से ग्रीस करेंगे। आप बटर से भी ग्रीस कर सकते हैं और घी के साथ भी ग्रीस कर सकते हैं। अब हम हल्का हल्का स्पैचुला की मदद से प्रेस करेंगे ताकि बहुत ही जबरदस्त और क्रिस्पी हमारा सैंडविच तैयार हो। और आंच आप बिल्कुल स्लो रखिएगा। तेज आंच पर ये फ्राई ना कीजिएगा क्योंकि सैंडविच जल्दी से जल जाता है, तो इसलिए आप फ्लेम बिल्कुल स्लो रखिएगा। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह जबरदस्त सा कलर आ गया है। ये हमने दोनों तरफ से सैंडविच को पका लिया है। अब हम दूसरा सैंडविच भी तैयार कर लेंगे। इसी तरह हम बटर लगाएंगे। बटर को हम पैन के अंदर अच्छी तरीके से फैला लेंगे। अगर आप चाहते हैं कि सैंडविच हमारा एकदम क्रिस्पी और जबरदस्त बने तो आंच बिल्कुल स्लो रखिएगा। अगर आप चाहते हैं कि हमारा सैंडविच बिल्कुल कमर्शियल जैसा होटल वगैरह में तैयार होता है तो आप इसे बटर में बनाइएगा। ये देखिए माशाल्लाह अमेजिंग से हमारे सैंडविच तैयार हो चुके हैं। इसी तरह हम बाकी के सैंडविच भी बना लेंगे। अब हम कटिंग करेंगे। बहुत ही क्रीमी टेस्टी एकदम क्रिस्पी हमारे सैंडविच तैयार हो गए हैं। आप इसको नाश्ते में बनाएं, बच्चों को लंच में भी बनाकर दे सकते हैं। फाइनली अगर मेरी आज की रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि मैं इसी तरह अच्छी और यूनिक रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।